छठ का मतलब शारदा दीदी ही हैं और उसको ही हम लोग लेके चलते हैं। बाकी सारे सिंगर, छठ जो है ना अपनी माँ से जोड़ता है। माँ जो छठ करती थी तो दौरा ले जाने का काम मेरा था। एक संस्कार है जो हम समझते हैं कि उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, वही हमें अपने धरती से जोड़ता है। हमने छठ में जो दिखलाया, अपनी माँ को जो जैसे छठ करते हुए देखा था कि छठ व्रती जो है 3 दिन भूखी रहती है और तब जाके वो छठ पारण होता है। तो कैसे नाच करेगी, कैसे डांस करेगी? छठ के नाम पर कमर्शियल गाने भी आने लगे हैं। एकदम वही मैं बोल रहा हूँ, अब लोग भूलते जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो एक ही लोक संस्कृति की एक झलक है वो छठ, उसको तहस नहस ना किया जाए। अगर शारदा जी की बात छोड़ दी जाए तो वर्तमान में आपको भोजपुरी में कौन बढ़िया गायक लग रहा है, या फिर गायिका भी जिसकी आवाज़ आपको लगता है कि हाँ, इनकी आवाज़ कानों में जाती है तो मज़ा आ जाता है? देखिए, गाती तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, कोई ऐसा आपको आपके नज़र में है जो शारदा जी की अनुपस्थिति में इस विरासत को संभाल ले? भिखारी ठाकुर को पकड़ के चले कि हम भिखारी ठाकुर के हम ही मसीहा हैं, हम ही उभार रहे हैं, या कोई बोल दे, ऐसा कुछ नहीं। भिखारी ठाकुर को दीदी ने बहुत गाना गाया है और पहले गाया है। जी, आपने शारदा जी के साथ बहुत काम किया है, चाहे वो विवाह गीत हो, कोई भक्ति गीत हो या फिर छठ गीत हो, तो आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ काम करने का? शारदा जी का शूट कर रहे थे हम लोग चौधरी टोला घाट पर, और उनका एक सीन था डूबने का, जिसे होता है ना छठ व्रती सूप लेके अंदर पानी में जाते फिर निकल के अर्घ पड़ता है। तो वो सीन करने के लिए उनके हस्बैंड काफ़ी हमसे झगड़ा कर लिए कि शूटिंग बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे, और मेरे साथ इस वक्त आपको फ्रेम में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिर भी आपको बता दें कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के कमाल के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, और इनके तमाम चाहने वाले, इनके तमाम जो ऑडियंस है, इनको प्यार से वीडियो किंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। दीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हम छठ पे और आपके तमाम जो आपने काम किए उन सब पे बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल ये है कि लोग आपको वीडियो किंग क्यों कहते हैं? वीडियो किंग की उपाधि एक एल्बम आई थी गवनवा ले जा राजा जी, जो काफ़ी हिट हुआ था। कल्पना जी ने गाया था, विनय बिहारी जी ने उसको लिखा था और राजेश गुप्ता ने म्यूजिक दिए थे, और उसके प्रोड्यूसर थे टी सीरीज़। तो उस एल्बम को जब हमने बनाया तो एक मिनी फिल्म की तरह थी, वाइफ हस्बैंड की एक कहानी थी, और सीडी के ज़माना था, सीडी आया, डीवीडी आया, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ। ऐसा रिकॉर्ड आज तक भोजपुरी में किसी का नहीं बन पाया है अभी तक। तो वो लोग, मुझे पत्रकारों ने ही, आप लोगों ने ही वीडियो किंग लिखना, दैनिक जागरण ने लिखा, फिर सब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अब जैसे कि छठ बहुत नज़दीक है, कल से नहाय खाए शुरू है और आपने बहुत सारा काम किया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप छठ को कैसे देखते हैं? आपके लिए छठ क्या है? क्योंकि तमाम बिहारी कहते हैं कि छठ एक पर्व नहीं है, महापर्व है, इमोशन है, भावना है। आपके लिए छठ क्या है? छठ जो है ना अपनी माँ से जोड़ता है। को हमने जो महसूस किया है, हमने जो देखा है, बचपन से हम छठ की जो टोकरी माथे पे लेकर गंगा के किनारे पटना आते थे, और माँ जो छठ करती थी तो दौरा ले जाने का काम मेरा था। बाकी लोग, सब लोग गाड़ी से जाते थे, मैं रिक्शा पे लेके उसको जाता था। कोई दौरा काफ़ी बड़ा होता था, और उन दिनों 2 ही कार थी, फिएट या एम्बेसडर। तो दौरा थोड़ा सा घुसने में बड़े होते थे, बिग फैमिली, तो सबका एक एक दौरा, तो 7-8 दौरे होते थे। उतने भारी दौरे को उठा के हम गंगा के किनारे रेत पर चल कर तक जाते थे। अनुग्रह नारायण घाट था पटना के अंदर, जो वीआईपी घाट माना जाता था। वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल का काम था। तो जो हमने देखा, समझा, वो यही महसूस किया कि अपनी माँ से जुड़ने का एक पर्व है, अपने परिवार से जुड़ने का पर्व है। यही कारण है कि पूरे भारत से जो बिहारी, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के लोग अपने घर आते हैं, एक परिवार का एक जुड़ाव है उसके साथ, एक संस्कार है जो हम समझते हैं कि उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, वही हमें अपने धरती से जोड़ता है।
अच्छा, बात जब छठ की होती है तो लोगों की ज़ुबान पर शारदा सिन्हा जी का नाम आता है। उनके गाने हर वर्ग के लोगों की ज़ुबान पर चिढ़ी रहती है, लेकिन अफ़सोस कि छठ जैसे महापर्व के समय पर वो अस्वस्थ हैं, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। तो आप उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीदी का बीमार होना ये हम लोग के लिए बहुत दुखदाई है, और हमारे मन में था कि इस बार उनके लिए एक छठ हम रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालें, लेकिन वो बीमार पड़ गई। अभी उनके हस्बैंड का डेथ हुआ, और उसके साथ साथ वो हॉस्पिटल में ही थी। हॉस्पिटल से उनका नाम कटा और थेरेपी में थी, तो वो बाहर निकली हैं और खबर गया है कि उनका हस्बैंड का डेथ हुआ। बहुत मुश्किल से वो फ्लाइट से पटना लाई गई, और पटना एयरपोर्ट पर बताया गया कि आपके मतलब अंशुमन उनका बेटा बताया कि पिताजी नहीं रहे। वहाँ उनको पता चला, और 13 दिन गुजरने के बाद उनको 7 दिन पर थेरेपी होना था, जो नहीं हो पाया। और उसकी वजह से हम सब हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका काम क्रिया हुआ, तो 13 दिन जो रहना पड़ गया, और उसके बाद गई हैं वो ट्रीटमेंट कराने। तो उसमें तो उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, और हम सब इस छठ महापर्व पर छठ मैया से मन कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हों, और बिहार की जो विरासत है छठ महापर्व, उसका एक गीत फिर अगले साल हम आप सबके बीच में लेके आए हैं। दीप जी, आपने शारदा जी के साथ बहुत काम किया है, चाहे वो विवाह गीत हो, कोई भक्ति गीत हो या फिर छठ गीत हो, तो आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ काम करने का? बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ जानने के लिए मिला। देखिए, गाने तो कोई भी गाता है, और गाने पर डांस कर देना अलग बात है। गाने को पिक्चराइज अपने संस्कार, अपने कल्चर के हिसाब से शूट करना, और उसमें इंटरेस्ट लेना। हमने किसी कलाकार को देखा है तो वो है शारदा दीदी। इसी के लिए उनको पद्मश्री पद्म भूषण मिला है, ऐसे नहीं मिला है। वो काम को समझती थी कि दीप ये कैसे होगा, सामा चकवा कैसे होगा, चुगला चुगली कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेती थी वो। दूसरा सिंगर होगा तो कहेगा कि सिर्फ हमको गाते हुए दिखला दो, लेकिन वो, और हमने छठ में जो दिखलाया, अपनी माँ को जो जैसे छठ करते हुए देखा था कि छठ व्रती जो है 3 दिन भूखी रहती है, और तब जाके वो छठ पारण होता है। तो कैसे नाच करेगी, कैसे डांस करेगी? ये बात मैं बार बार किसी भी बड़े सिंगर से पूछता हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं, अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं। और आजकल तो छठ के नाम पर कमर्शियल गाने भी आने लगे हैं। एकदम वही मैं बोल रहा हूँ, अब लोग भूलते जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो एक ही लोक संस्कृति की एक झलक है वो छठ, उसको तहस नहस ना किया जाए। अच्छा, अगर शारदा जी की बात छोड़ दी जाए तो वर्तमान में आपको भोजपुरी में कौन बढ़िया गायक लग रहा है, या फिर गायिका भी जिसकी आवाज़ आपको लगता है कि हाँ, इनकी आवाज़ कानों में जाती है तो मज़ा आ जाता है? देखिए, गाती तो बहुत सारे लोग हैं। आप मालिनी जी भी गाती हैं, मनीषा श्रीवास्तव भी गाती हैं, बहुत सारे लोग हैं गा रहे हैं, चंदन तिवारी भी हैं गा रही हैं। लेकिन हम छठ का मतलब शारदा दीदी हैं, और उसको ही हम लोग लेके चलते हैं। बाकी सारे सिंगर और सारे लोग उसको ही फॉलो करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा आपके नज़र में है जो शारदा जी की अनुपस्थिति में इस विरासत को संभाल ले? हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि उसकी विरासत को कोई संभालेगा। ये किसी की बस की बात नहीं है कि कोई भिखारी ठाकुर को पकड़ के चले कि हम भिखारी ठाकुर के हम ही मसीहा हैं, हम ही उभार रहे हैं, या कोई बोल दे, ऐसा कुछ नहीं। भिखारी ठाकुर को दीदी ने बहुत गाना गाया है, और पहले गाया है। आज लोग पकड़ के चल रहे हैं फलाना कि हम गंगा पर कर रहे हैं, हम ये इस पर कर रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साधना है, उस साधने को के लिए, साधना करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। दीदी 2 साल 3 साल पे एक गाना गाती हैं और वायरल होता है, तो बाकी लोग का हर दिन गाते हैं तो क्यों नहीं होता है? ये तो बिहार की जनता और छठ व्रतियों का प्यार है कि उनको सदा छठी मैया लोग बोलते हैं। हम शूटिंग कर रहे थे पटना के चौधरी टोला में, तो लोग उनके पैर छूते थे, पब्लिक। ये कमाई है उनकी, यही कमाई है। तो हमने उनके साथ बहुत सारे अनुभव को जिया है। एक वाक़या आपको सुनाते हैं
कि शारदा जी का शूट कर रहे थे हम लोग चौधरी टोला के घाट पर, और उनका एक सीन था डूबने का, जिसे होता है ना छठ बढ़ती सूप लेके अंदर पानी में जाते फिर निकल के अर्घ पड़ता है। तो वो सीन करने के लिए उनके हस्बैंड काफ़ी हमसे झगड़ा कर लिए कि शूटिंग बंद करो, ये तुम दूसरा शारदा सिन्हा ला के दे दोगे क्या। हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आप उनको करने दीजिए, मैं आपके उनके बगल में खड़ा रहता हूँ। और गोताखोर साहनी जो बिहार का टॉप गोताखोर है उसको मैंने रखा था, और कि कुछ भी नहीं होगा, पानी के अंदर भी नाव पर भी। और हमने कहा दीदी आपको सिर्फ एक ही डुबकी लगाना है, वो शॉट को मैं कई बार लगा दूंगा लेकिन आप एक डुबकी लगा दीजिए। और वो अद्भुत लगता है वो चीज़। और वो काठ ही कोठरिया वाला जो ठेकुआ जो शांति है, वो सब मैंने देखा अपनी माँ को कैसे वो पूजा करती थी, चौका पूजन, वही दिखलाया मैंने। जो अपने संस्कार है, चीज़ें हैं, उस चीज़ को ही दिखलाना चाहिए। अच्छा, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता, निर्माता या फिर निर्देशक के रूप में भी काम किया है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस रोल में काम करने में आया? डायरेक्ट करने में, डायरेक्ट करने का अलग मज़ा है, और एक्टिंग है इसमें प्लस। तो हम और किसी भी लड़के लड़कियों को, मैंने अनगिनत लड़के लड़की नए को चांस दिया है, तो किसी को भी काम हम करा सकते हैं, एक्ट करके बता सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने राकेश राजपूत एक नए सिंगर को लाया हूँ, वो उसको मैंने सिखाया है मैंने कि कैसे चलना है, कैसे पेड़ के आगे से निकलना है, कैसे एक्ट करना है। वो घबरा रहा था बेचारा, कहा कि नहीं आप मेरे गाने पर आप ही एक्टिंग कीजिए। मैं बोला आपको भी करना है, आपको भी मैं कराऊंगा, लेकिन आप ऐसे ऐसे करो। और उसने किया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा, और उसकी आवाज़ भी अच्छी है, और उस गाने को आप सुनिएगा भी, बहुत बढ़िया प्यारा है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ना अक्सर ये कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, मेकर्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए फिल्में अच्छी नहीं बन पाती हैं। मेकर अच्छे नहीं है, ये बात आपने कही अच्छी कि मेकर अच्छे नहीं है। मेकर अच्छे होंगे तभी डायरेक्टर अच्छा होगा। मेकर ही सही नहीं है, वो सिर्फ मसाला डालने के चक्कर में होते हैं, उनको कहानी पता होता है, न गाने का मतलब पता होता है, और तो डायरेक्टर क्या करेगा। और डायरेक्टर जो है वो सब नॉन भोजपुरी स्पीकिंग वाले हैं, और चलिए नॉन और स्पीकिंग भी हो तो भोजपुरी को समझना चाहिए, उनकी चीज़ों को, उसके मीनिंग को आना चाहिए कि हाँ इसका मीनिंग क्या होगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि एक गाना हम अपनी फिल्म बनाए थे माई के दुलार, तो उसमें एक गाना था कि गज मोती चौका पुरा के निरखे मुखे माई हो। तो गज मुखी चौका पुरा के मतलब तुलसी चौरा पर वो तो वो सोहर गीत है, उस पर पूजन होता है नीचे, और उसको डांस मास्टर जो है वो बेडरूम में गज मोती चौका पुरा के अपना करने लगा। हम बोला ये तो पूरा, और रील पर फिल्म थे, हम बोले पूरा तो हम रील बर्बाद कर दिया तुमने। तो वो नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है, और अगर नहीं आता है तो पूछना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं गीतकार के नहीं समझ में आते, तो हम लोग गीतकार को फ़ोन लगा के पूछते हैं भाई इसका मतलब क्या है, बताओ। पूछने में, सीखने में क्या हर्ज है। और आज तो डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में तो हर दिन कैमरा नया आ रहा है, लाइटें नहीं आ रही है, माइकें नहीं आ रही है, तो हर दिन सीखना है। अच्छा दीप जी, गवनवा लेजा राजा जी, ये जो गाना है, ये ऐसा गाना है जो अमर हो चुका है। मतलब आगे भी कोई भी जनरेशन आएगा तो ये गाना हमको लगता है कि ऐसा है कि ऐसा छाप छोड़ दिया है कि लोग सुनेंगे ही सुनेंगे। तो इस गाने की जरा कहानी बताइएगा, कैसे प्रस्ताव आया, कैसे ये गाना मिला आपको? ये मैं फिल्म बना चुका था माई के दुलार, उसकी पहली फिल्म थी आपकी? पहली फिल्म, प्रोड्यूस भी किया था, डायरेक्ट भी किया था, एक्ट भी था। तो वो फिल्म में उसका ऑडियो काफ़ी चल रहा था, और दर्शन जी जो गुलशन जी के भाई थे, वो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया था। बक्सर में हम शूटिंग कर रहे थे भरत शर्मा जी की। तो भरत शर्मा जी की जब शूटिंग कर रहे थे, तो गड़ा महोत्सव होता है भोजपुरी की सबसे बड़ा, पहला महोत्सव था वो, हमको याद है 2000 की बात है। तो हम लोग गए थे, उसमें सम्मानित करने गोपाल राय जी बुलाए थे। तो दर्शन जी बोले कि तुम कैसे आए हो, तो कहा हम बोले कि हम
तो बोले हैं सम्मानित करने के लिए, और हम गोपाल राय जी का, भरत जी का शूट कर रहे हैं उपाध्याय जी के घर पर। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा एग्रीमेंट में है, ये शूटिंग नहीं करेगा। तो हम बोले सर शूटिंग नहीं करेगा तो हमको, मेरा रोल कुछ प्रोड्यूसर तो हूँ नहीं, मैं एज ए डायरेक्टर में आया हूँ, तो नहीं करेंगे तो हम बैठे रहेंगे, करेंगे, आएंगे तो करेंगे शूटिंग। तो हम चले गए सेट पर गए तो वो आए नहीं। जो प्रोड्यूसर था उस शाम तक मैं बेहोश हो गया। तो मुझे बहुत अटपटा लगा। दूसरे दिन दर्शन जी मिले तो बोले कि दीप मैं बोल रहा हूँ शूटिंग नहीं होगी, तुम अगर तुम्हारा यूनिट आया है लॉस में जा रहा है तो हमसे तुम 1 लाख रुपया ले लो, और भरत जी गोपाल राय का मैं गाने मंगा देता हूँ, इनकी शूटिंग टी सीरीज के लिए कर दो। मैं बोला नहीं हो सकता सर, क्योंकि मैं आया हूँ, वेव कंपनी थी उस वक्त, नया नया खुला था, वेव कंपनी की शूटिंग करने, मैं वेव का ही काम करूँगा। आपको काम कराना है तो वापस आप हायर कीजिए मुझे, वापस यूनिट लेके आऊँगा, लेकिन अभी मैं वेब का ही करूँगा, चाहे उसकी शूटिंग हो या ना ही हो। उनको, वो पंजाबी आदमी, वो चले गए। उसके बाद फिर ये लोग आए 2 दिन के जाने के बाद, तो उनको जज गया कि ये आदमी ऑनेस्ट है, जो कंपनी, जिस कंपनी का काम कर रहा है उसको दूसरे का नहीं करेगा। तो गए दिल्ली, बोले कि इसको बुलाओ, और उन्होंने फ़ोन किया, बुलाए, हम लोग गए, विनय जी सब लोग, विनय जी का लिखा हुआ था, बहुत पहले हमने इसको कॉन्सेप्ट बनाया था कि विनय जी को हमने सुनाया था कि ये फिल्म बन सकती है, एक छोटी मिनी फिल्म, ये फिल्म के लिए लायक गाने हैं, ये कैसेट के लिए नहीं है। फिर हम गए वहाँ, बातचीत हुई, हमने कहा कि 3 चीज़ें मेरी होगी, कैमरामैन, हीरोइन और लोकेशन, इस पर कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और फिर हमने गेस्ट हाउस आके 1 कप चाय मंगा के हमने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी मुझे काम दी है तो मुझे ऐसा बनाना है कि भोजपुरी घर घर तक पहुँचे। क्योंकि उस वक्त भी एक मशहूर सिंगर, में नाम नहीं लूँगा, वो गा रहे थे हम रहा चाहिए ये वगैरह। तो हम बोले कि हमको ऐसा कुछ काम करना है, और हमने शुरुआत किया, सेट लगवाया और काम किया, जिसका रिजल्ट आप लोग सब लोगों ने देखा। बिल्कुल अश्लीलता नहीं, न गाने के बोल में, न कोई सीन में, कोई भी परिवार के साथ, दोस्त मित्र के साथ बैठकर आराम से देख सकता है। हर शादी ब्याह में वही बजता था। पत्नियां बोलती थी कि सब्जी लाना नहीं लाना, घर आना तो सीढ़ी लेके जरूर आना। वाकई ये गाना था भी बहुत ज़्यादा अच्छा, और आज भी इस गाने को खूब पसंद किया जाता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ज़रा उनके बारे में दर्शकों को बता दीजिए, और जो हाल फिलहाल में आए हैं उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, अभी तो छठ का मौसम है, और छठ पर मैंने 3-4 गाने लाया हैं, जिसमें छठी मैया होई न सहाय, बहुत ही प्यारा गाना गाया भी है उन्होंने, लिखा भी है। और हम सब चाहेंगे कि सब लोग हमें, जैसे शारदा जी के गाने, बनाए हुए गानों को, अनुराधा जी के गानों को आप लोगों ने प्यार दिया, वैसे ही हमें श्रेष्ठ मूवीज़ पर भी प्यार दें, और गानों को देखें। अगर अच्छा लगे तो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए, ये थे हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के कमाल के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर दीप श्रेष्ठ जी। बाकी आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।